Good morning. Good morning, boys and girls. Today we are going to start a new chapter called compounds containing nitrogen, or amines, diazonium salts, cyanides and isocyanides. That means we are to going start compounds containing nitrogen, or it is also called amines, है ना। तो कुछ चैप्टर में कुछ बुक्स के अंदर में चैप्टर का नाम कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन भी लिखा है, और कुछ चैप्टर के अंदर में कुछ बुक्स के अंदर में चैप्टर का नाम अमाइंस भी लिखा है। ठीक है, तो आज हम ये नया चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे जो कि आई थिंक हमारे सिलेबस का ऑर्गेनिक का पार्ट है, और आई थिंक 9th चैप्टर हम देख रहे हैं, है ना। इसके पहले हमने 8 चैप्टर फिनिश कर दिए, तो ये हमारा 9th चैप्टर होगा अमाइंस और कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इन विच कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो उसके अंदर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, एक होगा अमाइंस, डायजोनियम साल्ट, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट अगर से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर लें तो कौन सा होगा, अमाइंस लेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे अमाइंस, ठीक है ना। अब अमाइंस और उसका स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में हम लोग तकरीबन 4 फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे। एक होगा अमाइंस, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स एंड अगेन लास्ट वन इज डायजोनियम सॉल्ट, ये देखेंगे, बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाइंस किसको कहेंगे वो देखेंगे पहले, है ना। व्हाट इज मीन बाय अमाइंस, है ना। तो ये डेरिवेटिव होते हैं, है ना, डेरिवेटिव किसके, अल्काइल और अराइल ग्रुप्स के। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1 or 2 or all the 3 हाइड्रोजन एटम्स, है ना, 1 or 2 or 3 or all the हाइड्रोजन एटम्स बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। ठीक है, तो ये अमाइंस कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग, व्हाट इज मीन बाय अमाइंस, क्या बोला, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, है ना। मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया obtained by replacing 1, 2 or all the 3 हाइड्रोजन atoms by alkyl or aryl groups। ठीक है, मतलब अमोनिया से बनाया जाता है। जैसे अमोनिया में हमें पता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे NH3 लिख देते हैं, है ना, क्या लिखते हैं, NH3 लिखते हैं। तो अमोनिया में ये जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से हो सकता है कि 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, हो सकता है 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, हो सकता है तीनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किससे, अल्काइल और अराइल ग्रुप से। तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग अमाइंस बोलेंगे। ठीक है ना, उसको बोलेंगे अमाइंस। ठीक है, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, है ना, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप, दे आर कॉल्ड अमाइंस, ऐसे बोलेंगे, है ना।
जैसे मान लो कि यही अमोनिया हमने लिया और इसके 3 जो हाइड्रोजन्स हैं वो सारे के सारे रिप्लेस कर दिए हमने। मान लो ये ऐसे हमने एक अलग ग्रुप बना दिया, जैसे मान लो ये CH3 यहाँ पे लगा दिया, ये CH3 यहाँ पे लगा दिया, है ना। अब इसमें 3 ही हाइड्रोजन, है ना, तीनों भी हाइड्रोजन हमने क्या किया, ऑल द 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय 3 अल्काइल ग्रुप्स कर दिया ना। तो ये क्या होगा, अमाइंस का एग्जाम्पल होगा, है ना, अमाइंस का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। ओके, अब आगे देखें स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। ठीक है, अब अमाइंस के अंदर में मान लो कि मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, या तो मैं ऐसे सिंपली ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ऑल द हाइड्रोजन, है ना, और ऑल द बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड है, बराबर ना। ठीक है, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा। कैसे होगा, स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में सभी सिंगल बॉन्ड से हैं, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा, है ना। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्री अगर देखें, है ना, ज्योमेट्री ऑफ अमाइंस, तो इसकी ज्योमेट्री ऑफ अमाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, है ना, ये लोन पेयर रहेगी, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हाइड्रोजन, ये कैसे बनेगा, पिरामिडल शेप, है ना, पिरामिड, है ना। पिरामिड कैसा होता है आपको पता है ना, ऐसे टाइप से पिरामिड होता है ना। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, पिरामिडल ज्योमेट्री होगी उसकी, क्या होगी, पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, है ना। अब जनरली हम लोग जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हमें एक पता चलता है कि जो एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, है ना, 109.28 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोन ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर क्या करती है, जो साइड के जो बॉन्ड होंगे उसको सप्रेस करने लगती है, सिंक करती है ना, कॉम्प्रेस करती है उसको, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ढकेलने लगती है, तो उसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम चलते चलते मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और ज्योमेट्री होगी वो कैसी, पिरामिडल शेप ज्योमेट्री होगी, है ना। ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ईच एंड एवरी बॉन्ड विच इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये सब कैसा है, sp3 है, और sp3 होने की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होगा, ओवरलैप होगा, है ना, ओवरलैप होगा, बराबर ना। ऑर्बिटल्स क्या होंगे, नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ, ये ना। अमोनिया में अगरचे मान लो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और दूसरा कोई ग्रुप लगा दिया, तो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ में क्या होगा, ओवरलैप होगा, नाइट्रोजन ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद कार्बन, है ना। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे लगा दिया CH3, तो ओवरलैप किसके बीच में होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में होगा, है ना, इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग हम लोग, ठीक है, ओके। तो अब जो फोर्थ ऑर्बिटल हमें नज़र आ रहा है ना, कौन सा फोर्थ ऑर्बिटल, जैसे मान लो ये कार्बन हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन कार्बन, ये ऐसे ये 3 हो गए। अब फोर्थ जो ऑर्बिटल नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया है ऑर्बिटल के शेप में, तो फोर्थ ऑर्बिटल कौन सा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या होंगे वो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं उसको, लोन पेयर बोलो या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आ गए हैं यहाँ तक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में। अब स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस हम अगर ड्रॉ करें तो यही रहेगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो ये कैसा होगा, पिरामिडल शेप होगा, है ना, कैसा होगा, पिरामिडल शेप, जिसके अंदर में ये जो बॉन्ड एंगल होगा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का, तो ये होगा 108 डिग्री होगा, कितना होगा,
108 डिग्री होगा, ठीक है। एक्चुअल में 109 डिग्री 28 मिनट्स आना चाहिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने जनरली देखा है, ठीक है, जैसे मीथेन के केस में। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एंगल क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है या सप्रेस हो जाता है ना। तो ये रिड्यूस होने की वजह से वो एंगल रिड्यूस होकर कहाँ पे आ जाता है, 108 डिग्री पे आ जाता है। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। या तो मान लो इसकी जगह पे हम दूसरा भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं जिसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, है ना, और ज्योमेट्री पिरामिडल। कैसे, जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे मैंने ये CH3 ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक CH3 मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे भी एक CH3 मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर में लोन पेयर बताएंगे हम लोग, ये ऐसा लूप रहेगा ऊपर से, है ना, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 108 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो कैसे पूछ सकते हैं, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, किसके, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, सिंपली किसके बोलेंगे, अमोनिया के बोलेंगे, क्या है ना, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन अगर पूछो, इन अमाइंस नाइट्रोजन एटम अंडरगोज विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन अमाइंस नाइट्रोजन एटम अंडरगो विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शंस हो सकते हैं sp3, sp2, sp, है ना, sp3d भी बोल सकता है, या sp3d2 भी बोल सकता है ना, sp2, ठीक है, ऐसे अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, लोन पेयर कितने हैं, सिंगल है ना। पेयर बताते हैं हम किसको, दो को, पेयर किसको बोलते हैं, दो, मतलब एक जोड़ी जो होती है, दो से मिलके जो एक जोड़ी बनती है उसको पेयर बताते हैं। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक, वन पेयर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्लासिफिकेशन, उसके बाद देखेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। ये आ गया समझ में, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ओके। अमाइंस किसको बोलते हैं वो देखा, फिर उसका एक एग्जांपल, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखें हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस देखेंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के अंदर में हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, टाइप्स निकालते हैं उसके, है ना। जैसे मान लो कि प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस है, टर्शरी अमाइंस, है ना, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शरी अमाइंस, ठीक है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करेंगे हम लोग, कि जो सेंट्रली लोकेटेड नाइट्रोजन होता है, सेंट्रली लोकेटेड नाइट्रोजन, तो सेंट्रली लोकेटेड नाइट्रोजन को नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप कितने अटैच हैं उससे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप कितने अटैच हैं वो देख रहे हैं। मान लो हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे निकाल दिया, NH3, है ना, ठीक है। अब ये अमोनिया से हम लोग मान लो कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसके जगह पे एक अल्काइल या अराइल ग्रुप हमने अटैच कर दिया, तो वो होगा हमारा प्राइमरी अमाइन, है ना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप्स अटैच, ठीक है, उसके बेस पे करेंगे। जैसे मान लो कि पहला मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ कि अमोनिया से रिप्लेसमेंट वन हाइड्रोजन का हो गया, है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन। जैसे मान लो कि NH3 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया NH2, और एक हाइड्रोजन निकाल के क्या कर दिया हमने, CH3 लगा दिया, है ना, CH3 अटैच कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी। 1 डिग्री से बताते हैं हम लोग, है ना, प्राइमरी NH2 CH3, है ना, NH2 CH3।
या तो फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RNH2 वेयर R इज एनी अल्काइल और अराइल ग्रुप, ऐसे मान लो, बराबर। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दी एक हाइड्रोजन की और लगा दिया R, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कि 2 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे। जैसे मान लो कि CH3N है ना, ये भी CH3 लगा दिया और यहाँ पे है NH। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमने 2 रिप्लेस कर दिए बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप, तो इसी को सिंपली लिख सकते हैं R2NH, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइंस, इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी अमाइंस बोल सकते हैं, बराबर ना। एक कर दिया प्राइमरी बन गया, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सेकेंडरी बन गया, तो इसको डिनोट करेंगे 1 डिग्री और इसको डिनोट करेंगे 2 डिग्री से, इसको डिनोट करेंगे 2 डिग्री से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग ऑल द हाइड्रोजन्स फ्रॉम अमोनिया, अगर हम 3 हाइड्रोजन पूरे के पूरे रिप्लेस कर दें बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप, तो वो बनेगा हमारा, क्या बनेगा बताइए, वो बनेगा हमारा टर्शरी अमाइन, ठीक है, वो बनेगा हमारा टर्शरी अमाइन, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग 3 डिग्री से, है ना। जैसे मान लो CH3N CH3 और ये CH3 है ना, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे CH3N CH3, और इसको ऐसे बता सकते हैं R3N, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको बोलेंगे टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, टर्शरी सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन, ठीक है, टर्शरी अमाइन बता सकते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ तक आया, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर के बारे में, है ना, ये तो हमने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच्ड टू सेंट्रली लोकेटेड नाइट्रोजन इन अमोनिया, ठीक है, ओके। अब देखें आगे कि नॉमेनक्लेचर का पार्ट आएगा, है ना, नॉमेनक्लेचर का पार्ट इन कॉमन सिस्टम, किसमें, कॉमन सिस्टम में एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय, इन कॉमन सिस्टम एलिफेटिक अमाइंस इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग अल्काइल ग्रुप टू अमाइन, है ना। कॉमन सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, अल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, है ना, अमाइंस को हम प्रीफिक्स लगाएंगे अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, ठीक है, ओके। इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग अल्काइल ग्रुप टू अमाइन, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्या होगा, 2 और मोर ग्रुप्स आर सेम। जैसे मान लो कि एग्जांपल हम लोग करते चलेंगे, आगे आगे मैं बताऊंगा आपको रूल्स कैसे यूज़ करने हैं, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। विथ एग्जांपल भी हम देखते चलेंगे। पहले मैं आपको रूल बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं, रूल्स देखेंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी और टर्शरी, है ना, प्राइमरी में तो क्या था कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया और उसी को प्रीफिक्स किया हमने, है ना, ठीक है। अब सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में जहाँ पे क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। अब मान लो कि कोई ग्रुप, है ना, जैसे मान लो प्राइमरी के लिए, है ना, प्रीफिक्स कैसे, मान लो कि ऐसे कोई ग्रुप है हमारे पास CH3, है ना, प्राइमरी के केस में बता रहा हूँ, CH3 ये है NH2, क्योंकि यहाँ से एक ही हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया और एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो इसको यूज़ क्या करेंगे हम लोग, अल्केनामाइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अल्केनामाइन, है ना। इसको कैसे बताएंगे, है ना। अब अल्केनामाइन मतलब क्या होगा,
अल्केन का क्या रिप्लेस कर दिया हमने, अल्केन, उसका ई रिप्लेस करके क्या लगा दिया, देखो अमाइन लगा दिया। क्या लगा दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ ई बाय अमाइन, है ना। तो अब यहाँ पे ये कौन सा है, मीथेन है ना। मीथेन का ई रिप्लेस कर दीजिए, है ना, बनेगा क्या, हाँ मीथेन अमाइन, है ना। ई रिप्लेस करके क्या लगा दिया, अमाइन लगा दिया, मीथेन अमाइन, है ना। ये प्राइमरी के केस में देख रहे हैं हम लोग, प्राइमरी अमाइंस के केस में, है ना। ये हो गया प्राइमरी अमाइन के केस में, आपको आ जाएगा वैसे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया CH3, ये लिख दिया CH2 और यहाँ पे लिख दिया NH2, है ना। अब यहाँ पे देखिए कौन सा, इथेन से बना हुआ है इथाइल, है ना। इथेन से क्या करेंगे हम लोग, ई रिप्लेस करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, इथेनामाइन, है ना। इसको क्या लिखेंगे, इथेनामाइन, है ना। रिप्लेसमेंट क्या कर दिया, ई, और लगा दिया अमाइन, आ गया इथेनामाइन। तो ये प्रीफिक्स हो गया, है ना। तो अल्काइल को क्या कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स हम, है ना, अमाइंस में यूज़ कर रहे हैं एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। जो कि मिलेंगे कहाँ से हमें, अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से फॉर्म हो जाएंगे, ओके। अगरचे मान लो कोई अमाइन प्राइमरी या अगरचे मान लो कि कोई अमाइन सेकेंडरी या टर्शरी अगरचे है, कोई अमाइन सेकेंडरी या टर्शरी अगरचे है, जिसके अंदर में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा सेम ग्रुप प्रेजेंट अगरचे रहेंगे, है ना। इसको इरेज कर दो, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ये कॉमन सिस्टम चल रही है हमारी, है ना, ठीक है। ये तो प्राइमरी के केस में देखा, है ना, प्रीफिक्स यूज़ करें, है ना। अल्काइल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स हमने यूज़ किया कॉमन सिस्टम में, ठीक है। अब मान लो कि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस अगर से है ना, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस, है ना, जिसके अंदर में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स क्या हो गए, कैसे हैं, सेम है। मान लो 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप क्या है, सेम है, तो प्रीफिक्स में क्या यूज़ करेंगे हम, डाई या ट्राई, है ना। प्रीफिक्स में क्या यूज़ करेंगे, डाई, अगरचे 2 हैं, अगर 3 है तो ट्राई यूज़ करो, 2 अगर है तो डाई यूज़ करो, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। अब जैसे मान लो कि कोई ग्रुप हमने यूज़ कर लिया, कॉमन के अंदर में उतना ज़्यादा आपको आएगा नहीं, लेकिन IUPAC में अलग अलग चीज़ें आएंगी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आएंगी। जैसे मान लो कि मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे CH3C, ये H और ये C2H5 है ना, 2 ग्रुप हैं। या तो मान लो यहाँ पे मैं सेम ग्रुप पहले लगा देता हूँ, बाद में हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स कैसे हैं, सेम है, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि सेम है। तो अब अगरचे 2 मिथाइल ग्रुप्स अगरचे सेम है, तो क्या यूज़ करेंगे आप लोग उसको, है ना, क्या यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल, क्या यूज़ करेंगे बताइए, डाई मिथाइल अमाइन, इसको क्या यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है, डाई, क्यों, 2 ग्रुप्स आ गए, है ना। वो प्राइमरी के केस में देखा था, प्राइमरी के केस में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइंस के केस में अल्केन अमाइन मतलब अल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन आप सेकेंडरी और टर्शरी में क्या यूज़ करेंगे, डाई, क्यों, डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे यूज़ करते हैं हम लोग वैसे। तो 2 सेम ग्रुप हैं, इसलिए डाई मिथाइल अमाइन यूज़ किया हमने। आ गया समझ में। अगरचे 3 अगरचे होंगे, ये भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और मिथाइल ग्रुप को ही लगा दिया, तो क्या यूज़ करेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन। आ गया समझ में, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखें, आगे देखेंगे हम लोग। अब ये हो गया कॉमन सिस्टम के अंदर में। हम लोग अभी देखेंगे IUPAC सिस्टम के बारे में, है ना। इन IUPAC सिस्टम अमाइंस आर नेम्ड एज अल्केन अमाइन डिराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ई ऑफ अल्केन बाय वर्ड अमाइन, है ना। जो अल्केन में का ई रहेगा लास्ट वाला,
अल्केन का ई रहेगा लास्ट वाला, तो उसको रिप्लेस करेंगे और उसके जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम, अमाइन यूज़ करेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे कर दिया था, है ना, जैसे यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, यहाँ तक आ गया। अब क्लासिफिकेशन के अंदर में IUPAC जो सिस्टम होगी हमारी, तो वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।